Respected parents and my dear students, Assalamu alaikum. I'm your class teacher Miss Hiba and I'm here to teach you new Oxford Modern English Book 3. Chapter number 5, Message in a Bottle, on page number 43. मैसेज इन अ बॉटल एक ऐसी स्टोरी जिसमें दो बहन भाई हैं, आफिया एंड हसन। वो एक छोटे से फ़िशी एरिया में रहते, फ़िशी विलेज में, जहाँ लोग मछलियों का शिकार करते थे। ये एक दरिया के करीब थी। एक दफ़ा वो ऐसा हुआ कि वो दोनों बीच पे गए और बीच पे उन्होंने एक बॉटल देखी जिसके अंदर एक पेपर था। उन्होंने उस पेपर को निकाला बॉटल में से, तो उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन क्योंकि उनके पास कोई पढ़ने वगैरह की कोई ऐसी आसाइश नहीं थी जिसकी वजह से वो मतलब कुछ तालीम हासिल कर सकते, वो दोनों बिल्कुल भी नहीं पढ़े लिखे थे, तो वो उसके ऊपर जो लिखा हुआ था उसको पढ़ नहीं सकते थे। और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे थे कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो उनको एक ख़्याल आया कि उनका एक शॉपकीपर है बाबू नाम का, वो ये पढ़ सकता है क्योंकि वो कुछ पढ़ा लिखा है। वो उसके पास गए और उसने बताया कि ये जो पेपर है इसको किसी बच्चे ने लिखा है, उसका नाम है डेविड, और वो न्यूज़ीलैंड में रहता है। न्यूज़ीलैंड एक कंट्री है जो यहाँ से बहुत दूर है। तो उसने कहा, उसने लेटर ये लिखा हुआ है बीच में, उसके अंदर मैसेज उसके अंदर ये है कि भाई अगर आपको ये मिले तो आप लोग मुझे रिप्लाई बैक करें। अब बच्चे बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं क्योंकि उन दोनों को तो पढ़ना लिखना नहीं आता। तो वो यही बात जो है वो बाबू से कहते हैं कि हम लोग कैसे बताएंगे, मतलब हम कैसे लिखेंगे कि उनको लिखना नहीं आता, पढ़ना लिखना नहीं आता। तो वो जो बाबू है वो मुस्कुराने लग जाता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को हेल्प करूँगा पढ़ने लिखने में, यानी पढ़ाई करने में मैं हेल्प करूँगा। तो वो अगले दिन से दोनों बच्चे जो हैं वो उसके पास पढ़ने के लिए चले जाते हैं। वो उन्हें बुक्स और पेपर्स और पेंसिल्स वगैरह प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से वो अपना पढ़ते हैं। और कुछ महीनों के बाद जो है वो उस बच्चे डेविड को जो है उस लेटर का रिप्लाई करते हैं। इस तरह से अब वो बहुत सारे साल गुजर गए हैं। वो अपने जो उन्होंने पढ़ा लिखा है, मतलब बाबू से, वो उसके थ्रू ही, उसकी मदद से ही अब वो उसको जो है लेटर का रिप्लाई करते रहते हैं, यहाँ तक कि वो दोनों अब खुद भी बूढ़े हो गए हैं, दोनों बहन भाई।